जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में नोटिफिकेशन अपडेट है, विज्ञप्ति अपडेट है। 8 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। पूरा नोटिफिकेशन क्या चीज़ है, आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या निकल के आती है, इस वीडियो के अंतर्गत में मैं शॉर्टली कम समय के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करूंगा। और इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। कम समय के अंतर्गत पर पूरा नोटिफिकेशन हम इसके अंतर्गत पे जानेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपका यहाँ पे क्रिएट होने नहीं देंगे। और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए अब इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून के अंतर्गत पे। कभी जीएस में क्वेश्चन पूछता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पे है। और उसके बाद की बात करेंगे तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे। कंफ्यूजन नहीं होना है। दो देशों में उत्तराखंड के अंतर्गत में नोटिफिकेशन अपडेट होता है, एक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और कुछ एग्जाम है उत्तराखंड, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एग्जाम करवाता है। तो दोनों का हेडक्वार्टर अलग हो गया। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए ये www.SSC, इसका फुल फॉर्म ही होता है सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन .uk.gov.in, ठीक है। अगर बात करेंगे तो SSS का फुल फॉर्म क्या होता है, सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन .uk का फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट, GOV का गवर्नमेंट इन हो गया। अगर आप देखेंगे ईमेल तो आपका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है यहाँ विज्ञप्ति के लिए 8 जनवरी 2024 को, ठीक हो गया। अब नोटिफिकेशन की बात करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह के अंतर्गत पे विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय हर्तता के लिए रिक्त पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन अपडेट किया गया है। विज्ञापन अपडेट किया गया है 8 जनवरी 2024 को। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि तो 10 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024 का लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि की बात करें तो 11 फरवरी 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पदों, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, रसायन शाखा के 3 रिक्त पदों, रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक और प्रदर्शक रेशम के 10 रिक्त पदों तथा रेशम विकास विभाग के निरीक्षक के लिए रेशम के 3 रिक्त पदों, अर्थात कुल 136 पोस्टों के लिए 136 पोस्टों के लिए यहाँ रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जो भी है, एस्पिरेंट जो भी है, www और उसके बाद की बात करें तो SSC.uk.gov.in पर जाकर 30 जनवरी 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट डेट देख लिया, इंपोर्टेंट फॉर्म कैसे भरना है ये चीज देख लिया। अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया। देखिए, सबसे पहले है पशुधन प्रसार अधिकारी। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए पशुपालन विकास विभाग सीधी भर्ती, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बेस में नोटिफिकेशन यहाँ पर बटा हुआ है। जिसके अंदर अगर बात करेंगे पशुपालन प्रसार अधिकारी पशुपालन विकास विभाग सीधी भर्ती हेतु शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 21 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब जिसके अंतर्गत पे उत्तराखंड वुमेन के लिए 6 पोस्ट रिजर्व और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। दिव्यांग टोटल अगर बात करेंगे तो 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर, टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्व हो गया। शेड्यूल ट्राइब में 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और कैटेगरी में नहीं है। ओबीसी के अंतर्गत पे टोटल 15 पोस्ट है, जिसमें 4 पोस्टें फीमेल के लिए, यूके फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है, 3 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 58 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पे उत्तराखंड वोमेन के लिए 17 पोस्ट रिजर्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 पोस्ट रिजर्व हो गया। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट रिजर्व हो गया और ऑर्फन के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। टोटल इसके अंतर्गत पे कितनी 108 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड फीमेल के लिए 31 पोस्ट रिजर्व है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 पोस्ट रिजर्व हो गया। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट, ऑर्फन के लिए 2 पोस्ट टोटल और दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विकास
पशुपालन विभाग केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हेतु है। टोटल इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट इस डिपार्टमेंट बेस के लिए 3 पोस्ट है विभाग के बेस में। शेड्यूल कास्ट में 3 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी में 1 पोस्ट रिजर्व है, जनरल में 8 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट होगी जिसमें से 2 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम एज लिमिट 42 हो गया। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन अब यहां से निकल के आता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। नोट की बात कहेगी, काफी इंपोर्टेंट होता है। पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। और उसके बाद में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। और थर्ड की बात कही गई है, प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे इसके अंतर्गत पे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। आपको वरीयता दी जाएगी, जैसे केवल पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो विभागीय कर्मी है उनके लिए क्या चीज है इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, विभागीय कर्मचारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो। मतलब जब से आपका नोटिफिकेशन अपडेट है उस डेट तक आपका अगर 5 वर्ष का एक्सपीरियंस अगर आप ले चुके हैं इस पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ में इंटरमीडिएट शिक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप इसके लिए वरीयता है। चयनित कर्मियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण भी इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने क्या किया है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है और एनएसएस का प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है। और उसके बाद में दूसरा है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान के अंतर्गत पे टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड। शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट रिजर्व है और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट रिजर्व है, जनरल में 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट इसके अंतर्गत पर होगी। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 एज लिमिट इसके अंतर्गत हो जाता है। और आपके पास में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ में बीएससी या बीएससी कृषि आपका होना चाहिए। और अधिमान्य आपको वरीयता दी जाएगी। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया यदि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। उसके बाद में अधिदर्शक प्रदर्शक जिसको कहा जाता है रेशम विभाग के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे है। रेशम विकास विभाग के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 3 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में 1 पोस्ट हो गया, जनरल में 6 पोस्ट होगी, टोटल 10 पोस्ट है। और उत्तराखंड वोमेन के लिए जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट रिजर्व है, टोटल इसमें 10 पोस्ट है जिनमें से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 18 मैक्सिमम 42 है। और इस चीज भी ध्यान रखना है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन विद्यालय शिक्षा परिषद या परिषद उत्तराखंड या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ में इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास में होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अगर आपने न्यूनतम जॉब किया यदि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में है। निरीक्षक रेशम विभाग के अंतर्गत पे 3 पोस्ट हैं जिसके अंतर्गत पे रेशम विकास विभाग शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है और जनरल कैटेगरी में 2 सीट है और टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 एज लिमिट है। और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान या कृषि और अधिमान एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एवं विषय हो या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। आपका इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको अधिमानी अर्हता आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अवेलेबल है, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको शॉर्ट में एनसीसी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन देख लिया होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो इसके अंतर्गत की बात करें तो उक्त पदों हेतु चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटे की एक परीक्षा होगी। प्रतियोगी परीक्षा होगा 120 मिनट के अंतर्गत 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जिससे पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। आगे मैं हो सके तो इसका सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत आपका ओएमआर बेस के अंतर्गत आपका इसके अंतर्गत एग्जाम होना है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है जो इंपोर्टेंट बात कही गई है की पॉइंटों के लिए। ठीक है,
आगे देखते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है ताकि आपके फॉर्म भरने के लिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट ना हो। वैसे तो जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब एक फॉर्म फीस देख लीजिए। अनरिजर्व और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 रुपये 300 फॉर्म फीस पे करना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और EWS के लिए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस हो गया और ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर, अनाथ के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ये चीज़ भी आपको साथ में ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे इसका एग्जाम हो जाएगा। सिटी बेस जो भी इसके अंतर्गत पे होता है, सॉलिड रूप से कब इसका एग्जाम होना है, वैसे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है और कैसे आपका एग्जाम होना है, क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 8 जनवरी 2024 को आपके लिए लगभग 136 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर और चीज़ें क्या हो जाता है, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान के लिए पद नाम सेकंड जो हो गया। फिर उसके बाद में अधिदर्शक हो गया, प्रदर्शक रेशम विभाग के अंतर्गत पे 10 पोस्टें जो हैं और इसी के अंतर्गत पे निरीक्षक हो गया रेशम विभाग के अंतर्गत पे टोटल 3 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी किया था। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करनी है, आपका इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए निकल के आते थे, वही की पॉइंटों को हमने सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत सॉलिड रूप से आप समझ गए होंगे। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए 136 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।